संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वाला जो वीडियो लिया था, रिश्तों का जो वीडियो लिया था, इन रिश्तों के वीडियो में मैंने आपको रिश्तों के बारे में बहुत से प्रश्न करवाए, आपको एक एक चीज बताई, छोटी छोटी बातें मैंने आपको डिटेल से ये समझाई है और चाय पीते पीते आपने उनको हल किया है। अब इसके अलावा जो बैंकों में एसएससी में जो आजकल पैटर्न चेंज हुआ है वो ये है, आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। फिर ये कहता है कि इसमें अब कई बार ये पूछता है कि बताइए फिर पैटर्न चेंज हुआ। पहले कहता था कि एक्स जेड का क्या लगता है, या जेड का एस से क्या संबंध है, टी का जेड से क्या संबंध है। फिर यहाँ आता चाचा मौसा जो भी है, पुत्र पत्नी, ऐसा आता। अब की बार क्या है, और पैटर्न चेंज किया है, और पैटर्न चेंज किया, और चेंज पैटर्न में ये कहा है कि ये है, मतलब पूरा हल करना है। तो सत्य कौन सा है चार ऑप्शन में से। तो इस प्रश्न को आपको गहराई से समझ, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, भाग बचना है तो पहले वाली पत्नी है और ये पति है, मतलब महिला और पुरुष हो गए। फिर दूसरे में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ये पिता है किसका, बी का। अभी इसके बारे में पता नहीं है ये महिला है या पुरुष है, ध्यान रखना। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माता है किसकी, बी की, पहले वाली। तो यहां भी कन्फर्म पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ये भाई है ए, तो ये भी भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, ऐसे अपने को लिंक का पता नहीं है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। तो यहां प्रश्न नंबर फर्स्ट है, ये है, तो बताइए पहला प्रश्न है, और दूंगा इसके आगे आपको प्रश्न, अपना मैटर ये रहेगा, 5-6 प्रश्नों को हम हल करेंगे। एस भाग टी प्लस यू प्लस जेड प्लस ये दोनों में हो तो कौन सा सत्य है। तो यहां एस लिखिए आप, ऐसे लिखना है, एस भाग टी मतलब ये है ए बी की पत्नी है, ये पत्नी है इसकी, दूसरे वाले की। तो यहां पहले वाली ये एस पत्नी है किसकी, टी की, तो ये महिला और ये पुरुष, सही है, पति पत्नी हो गई। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये पति है और ये पत्नी है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है टी प्लस यू, टी प्लस प्लस का चिन्ह आ गया ना यहाँ, तो यहां टी प्लस यू मतलब ए बी का पिता है, ए है पहले वाला, ये जो है ये पिता है किसका, यू का, तो टी पिता है किसका, यू का। अब यू के बारे में पता नहीं है ये लड़का है या लड़की है, लेकिन ये तो पिता है, कन्फर्म पहले भी हमें पता लग गया था इसका, ये पुरुष है। फिर है यहाँ प्लस फिर है, तो फिर प्लस सी फिर है, तो आपको ये लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ए बी का पिता है पहले वाला, यू पिता है जेड का। अब इसका पुत्र कौन है, यू का पुत्र कौन है, जेड है, तो नीचे की ओर लिखेंगे, यहां दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैंने यहां साइड में लिख दिया, इसका पुत्र है जेड, यू का पुत्र। तो यहां आगे अब ऑप्शनों में चलते हैं हम, तो ऑप्शनों में चल रहे हैं, तो एस जेड की पुत्री है, एस जेड की पुत्री है क्या, नहीं है, तो गलत है। क्यों, ये इसकी दादी हो जाएगी एस, क्योंकि ये इनका ये हो सकता है लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं है, मतलब ये पिता है तो ये पुत्री भी हो सकती है, ध्यान रखना, और पुत्री भी हो सकता है, तो पुत्र का पुत्र है तो, या पुत्र की पुत्री है तो आप दादी हो जाएगी इसकी। आगे है जेड एस की चाची है, क्या जेड एस की चाची है, नहीं, ये तीसरी पीढ़ी में हो गया, ये पहली पीढ़ी। एस जेड की दादी है, एस ये जो एस है वो जेड की दादी है, देखना जी। अगर ये लड़का है, क्योंकि प्लस का चिन्ह ये कह रहा है ए बी का पिता है, ये पिता है टी यू का, लेकिन अब ये लड़की भी हो सकती है, यहाँ कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऑप्शन भी अपने पास 4 ही है, ध्यान रखना। फिर आगे कह रहा है, तो ये हो सकता है, ये आपका ये जो एस है वो दादी हो सकती है किसकी, जेड की। अगर ये लड़की है तो फिर नानी हो सकती है, नानी हो सकती है। तो यहाँ देखिए अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, 5वां, तो 5वां ऑप्शन होता तय नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ एस जेड की माता है, एस जेड की माता है क्या, नहीं है जी। तो इनमें जो करेक्ट, अगर 5 ऑप्शन होता कि यहां एक और होता या इसकी जगह होता कि एस जेड की नानी है, फिर 5 ऑप्शन होता कि तय नहीं कर सकते, तो आपका तय नहीं कर सकते। लेकिन यहां हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, तो 4 ही ऑप्शन है, तो यहां हमें ये एक दिमाग लगाना है या सोचना है कि कन्फर्म रूप से ये लड़का होगा और ये इस अपने लड़के की, अपने पुत्र का पुत्र है ये, तो इसका मतलब है ये इसकी दादी है, क्या है, दादी है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, 3 नंबर का ऑप्शन जिसको आप सी बोलते हो, ये आपका आंसर रहेगा। अब अगर हाँ, तो प्रश्न आपके सामने है, अगले हम हल कर रहे हैं, देखिए यहाँ
पर्सन नंबर फर्स्ट एस इंटू टी भाग जेड, एस इंटू टी भाग जेड, इसको सरल करेंगे एस इंटू टी भाग जेड हो तो सत्य होगा, तो इसको सरल करना है। अब इनमें से ऑप्शनों को चेक करना है। अब आपको एक बार और एक चीज और देखनी है, ऑप्शनों में अगर एस जेड एस जेड एस जेड, तो एस जेड का ही संबंध देख लो ना डायरेक्ट, आप एस जेड का ही संबंध देख लो। तो गुणा का चिन्ह है तो यहां गुणा कहां है, यहां है, तो ए बी का बाई है, ये एस बाई है किसका, टी का, तो यहां लिख लो एस बाई है किसका, टी का, ये बाई है, इतना ध्यान रखो। अब ये जरूरी नहीं है कि लड़का ही है, ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। भाग जेड, भाग वाला कहां है, यहाँ ए बी की पत्नी है, ये पत्नी है पहले वाली, तो ये पत्नी है टी किसकी, जेड की, तो ये महिला हो गई, बहन हो गई, मतलब इसकी दोनों भाई बहन हो गए, और ये किसकी पत्नी है, जेड की, तो जेड की, ये पति हो गया, मतलब ये पति पत्नी हो गए और ये दोनों भाई बहन हो गए। ये एस बाई है टी का और टी का पति जेड है। अब देख लीजिए एस और जेड में संबंध, ये एस इसका साला है और ये इसका जीजा हो सकता है, इतना है ऑप्शन। तो एस जेड का पिता है क्या, नहीं जी, तुरंत प्रभाव से नहीं होगा, आप काटिए। एस जेड की चाची है ना जी, ये भी नहीं है, क्योंकि हमने बस सब में ऑप्शनों में एस जेड है ना, तो तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया। एस जेड का भाई है, नहीं जी, भाई भी नहीं है। एस जेड का भाई और एस जेड का साला, तो ये कंफर्म आपके पास क्लियर हो गया कि एस साला है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, ये बहन का पति है, तो एस क्या हो गया, इसका साला हो गया, क्लियर। फिर प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, यदि s प्लस टी माइनस जेड हो तो सत्य होगा, सत्य कथन या ऑप्शन s प्लस टी, तो यहाँ s प्लस टी करना है, तो प्लस वाले पे देखिए आप सेकंड नंबर पे जाइए, ए बी का पिता है, पहले वाला पिता है, मतलब कौन पिता है, s पिता है, s पिता है किसका, टी का, तो ये पिता है, यहाँ पिता संकेत कर लेना, ये इसके बारे में नहीं कह सकते कि लड़का है या लड़की है, आगे देखा जाएगा। यहाँ t माइनस जेड, तो माइनस का चिन्ह यहाँ है, तो ए बी की माता है, मतलब ए माता है, तो यहाँ t माता है किसकी, जेड की, तो इसका मतलब ये इसका पिता है, तो ये महिला हो गई, मतलब पुत्री हो गई, ये महिला, और ये क्या है माइनस में माता, तो t माता है किसकी, जेड की, जी सही। अब सत्य होगा, मतलब ये पिता है, ये इसकी पुत्री है, और इस पुत्री का ये पुत्र है या पुत्री है, तो जेड एस का भाई है, जेड और एस भाई ना जी, जेड और एस भाई नहीं है, इसमें भी जेड एस ही है, तो जेड और एस में संबंध क्या है, या तो इसका दोहिता या दोहिती, ये नाना है, क्लियर। तो यहाँ एस जेड का जीजा नो, एस जेड की बहन नो, एस जेड का नाना, क्लियर, एस जेड का नाना है, क्योंकि इसकी पुत्री ये है और इसका पुत्र या पुत्री ये है, तो ये दोनों भाई, पुत्री भी होगी तो भी नाना होगा, पुत्र होगी तो भी नाना होगा, तो एस क्या है, नाना है, क्लियर। फिर आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पे, दिखाई दे रहा होगा आपको, प्रश्न नंबर 3 है s प्लस पी भाग जेड, s प्लस पी भाग जेड, तो यहाँ s प्लस पी भाग जेड है, तो पहले प्लस वाले में देखिए आप, यहाँ आइए, प्लस वाले में आ रहे हैं ना हम, तो प्लस वाले में हमें दिखाई दे रहा है ए बी का पिता है, मतलब पहले वाला पिता है किसका, s पिता है किसका, पी का, तो s पिता किसका, पी का, पुरुष है। अब इसके बारे में नहीं पता, फिर आगे है पी भाग जेड, भाग वाला आ गया, यहाँ ए बी की पत्नी है, इसी की तरह है ये, तो पहले वाली पत्नी है, तो ये किसकी, पी पत्नी है किसकी, जेड की, तो ये पति पत्नी हो गई, ये पति हो गया, तो ये लड़की हो गई, इसकी पुत्री हो गई, ठीक है, क्लियर आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं, अब एस जेड है, तो एस जेड में संबंध देख लो, एस और जेड में संबंध देख लो, ये एस और जेड में संबंध देख लो, ये इसका दामाद है, ये इसका ससुर है, क्लियर है ना, क्योंकि पति तो है, पत्नी है ये, तो ठीक है जी। आगे देखिए आप, इसमें एस जेड का पिता है, एस जेड का पिता नहीं जी, ससुर है। एस जेड की चाची है, नहीं जी। एस जेड की दादी है, नहीं जी, इनमें से कोई नहीं, तो क्लियर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एस जेड का क्या लगता है, ये ससुर लगता है, इसका क्या लगता है, ससुर होगा, इसका क्या होगा, ससुर होगा, क्यों, क्योंकि एस प्लस पी, प्लस का चिन्ह है, देख लो यही कर सकते हैं आप इसको सरल, ये और चीज बता दो आपको, यही कर सकते हो सरल, प्लस का चिन्ह है, तो ए बी का पिता है, मतलब ये पिता है किसका, इसका पी का, सही, ये पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, ये कंफर्म नहीं है ना। फिर आगे भाग का चिन्ह आ गया, तो ए बी का है, ए माइनस बी का, ए बी की पत्नी है, ये पी पुत्री हो गई, पुत्र को हटा दो, किसकी, इसकी पत्नी है, ये पति हो गया और ये पत्नी, तो ये पिता है इसका, पुत्री है ये इसकी, ये पति पत्नी है, तो ये पिता है तो ये इसका ससुर हो गया, ये इसकी पुत्री है,
ये इसका ससुर और ये इसका दामाद, तो दामाद तो ससुर का कहीं संबंध नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका आंसर। ये आपके प्रश्न क्लियर है, आपके प्रश्न टोटल क्लियर है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आए आप इस प्रकार से आराम से बैठ के इनका अध्ययन करें। 1-2 बार आप ऐसे प्रश्नों को करेंगे ना रिपीट, तो आपके हैबिचुअल, आप इनके हैबिचुअल हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई खास नहीं है, 1-2 ऐसे प्रश्न आप उठाइए, कोई प्रश्न उठाइए और अपने मन से एडजस्ट करें। हो सकता है आप इन प्रश्नों को यहीं एडजस्ट कर लें, हो सकता है आप यहीं एडजस्ट कर ले। एस इंटू गुणा का चिन्ह है, जैसे यहाँ गुणा है तो ए बी का भाई है, तो ये भाई है लिख दो आप यहाँ। अब इसके बारे में नहीं पता, लेकिन बहन या भाई, ऐसे ऑप्शन में बहन या भाई कर सकते हैं। फिर भाग है तो ए बी की पत्नी है, मतलब ये बहन हो गई कन्फर्म, ये पति पत्नी हो गए, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, और ये भाई हो गए। अब क्लियर हो जाएगा, यहीं से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका इसका शॉर्ट तरीका है, अगर बेटर है, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो। और मैं आशा करता हूँ ये चीज आपके समझ में आएगी। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने लिया था वो लाइव लिया था। अब लाइव में मैंने सब डिटेल से एक एक चीज बताई थी, और इसके बाद का जो वीडियो है ये है आपके सामने। अगर आपके समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछिएगा, कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और। धन्यवाद।